खुद को पहचानो। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अंश था। अंश शांत स्वभाव का और मेहनती था, लेकिन वह हमेशा उदास और असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि वह साधारण है और उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं है। वह अक्सर गांव के दूसरे बच्चों को देखता और सोचता, वे कितने होशियार और खास हैं, काश मैं भी उनकी तरह होता। अंश के माता पिता किसान थे और अंश खेतों में उनकी मदद करता था, लेकिन उसका दिल कहीं और लगा रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है। दिन परेशान होकर अंश जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं एक बूढ़ा संत उसे दिखाई दिया। संत ने उसकी मायूसी भरी आंखों को देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, इतनी उदासी क्यों? अंश ने संत को अपनी सारी समस्या बताई। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं साधारण हूं, मैं दूसरों जैसा काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है। संत की सीख। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर तुम अपने उत्तर को समझना चाहते हो तो इस जंगल को ध्यान से देखो। हर पेड़, हर पौधा और हर जीव कुछ ना कुछ सिखाता है। जाओ और लौटकर मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। अंश ने संत की बात मानी और पूरे जंगल में घूमने लगा। उसने देखा कि कुछ पेड़ बहुत ऊंचे थे, लेकिन उन पर फल नहीं थे। कुछ छोटे छोटे पौधे सुंदर फूलों से सजे हुए थे। उसने पक्षियों को गाते हुए सुना और चींटियों को मेहनत करते देखा। जब वह संत के पास वापस आया तो उसने कहा, मैंने देखा कि हर पेड़, हर पौधा और हर जीव अपनी तरह खास है। कोई बड़ा है तो कोई छोटा, लेकिन सबका अपना महत्व है। संत ने कहा, बिल्कुल सही। तुमने समझ लिया कि जैसे इस जंगल में हर चीज अपनी पहचान और भूमिका निभाती है, वैसे ही तुम्हें भी खुद को पहचानना होगा। दूसरों से तुलना करना छोड़ो और अपने गुणों को निखारो। अंश का बदलाव। उस दिन के बाद अंश ने दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दिया। उसने अपनी ताकत और रुचियों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव का सबसे मेहनती और प्रेरणादायक लड़का बन गया। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। हर व्यक्ति की अपनी पहचान और खासियत होती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी खूबियों को समझे और उन्हें निखारे। यही जीवन का असली अर्थ है।